हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं जीवन से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक क्या है? बनिया लोग हिसाब कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अक्सर हमें देखने में आता है कि जब हम बनिए की दुकान पर जाते हैं या जो भी शॉपकीपर होते हैं जो उनके दुकान पर जाते हैं, तो वो जो भी सामान हम लेते हैं वो एक पर्ची बनाते हैं, उसमें सामान लिखते हैं और उसका रेट लिखते हैं। और रेट लिखने के बाद टोटल करके हमें पैसे बताते हैं। जब हम उनको पैसे पे करते हैं तो वो पर्ची दे देते हैं, ताकि हम उस पर्ची से मिलान कर सके कि कौन कौन सा सामान हमने लिया है अथवा नहीं लिया है। तो अब इसमें समस्या क्या आती है? इसमें समस्या यही आती है कि कई बार तो हम लिखावट ही समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से लिखा हुआ है। और कई बार क्या होता है, बहुत ही रेयर केस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टोटल करने में कुछ हासिल का फर्क आने से जो हमारा हिसाब है वो गड़बड़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी आप में से ही किसी के कमेंट पर आधारित है, और ये कमेंट किया है दिनेश यादव जी ने। तो क्या लिखते हैं ये? इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, सर, बनिया लोग हिसाब करते समय जो गिनती लिखते हैं वह हमें लिखना सिखाइए। इस पर एक संपूर्ण वीडियो बनाइए। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम इसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने ये हिंदी फॉन्ट लिख दिए हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो बनिया लोग या दुकानदार लोग होते हैं वो इस तरीके से घसीटा राइटिंग में लिखते हैं कि न ही आपको समझ में आ पाए और न किसी और को, ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आ पाए। कुछ लोग अच्छा भी लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे डॉक्टर जब लिखते हैं तो केमिस्ट ही उसको समझ पाता। हम आप उसको देखते हैं कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, आजकल इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी का फॉन्ट जानते नहीं है, और बनिया लोग अक्सर जो पुराने लोग हैं वो हिंदी में फॉन्ट में ही अंक लिखते हैं और वो समझ नहीं आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए हिंदी फॉन्ट लिख दिया है, जो कि देखिए ये हिंदी का अक्षर है। 1 2 ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो देखिए, इस तरह से बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी में 6 ऐसे लिखा जाता है और 7 ऐसे, जबकि अंग्रेजी वाले लोग हिंदी वाले 7 को 6 समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 2 पर्ची का हिसाब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक पर्ची का हिसाब है और ये दूसरी पर्ची का हिसाब है। यहाँ पर मैंने फॉन्ट इंग्लिश लिया हुआ है और यहाँ पर हिंदी लिया हुआ है, और यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग हिसाब लिख करके जोड़ेंगे, ताकि हम बनिए द्वारा पर्ची में लिखे गए हिसाब को आसानी से समझ सकें कि उसने क्या लिखा है। तो चलिए, हिसाब 1 में देखिए हमारे पास 5 आइटम है। चीनी 250 ग्राम है, अगरबत्ती 1 पैकेट है, नमक 1 किलो है, जीरा 100 ग्राम है और कपूर 25 ग्राम है। तो चलिए हम लोग पहले इसका हिसाब बैठा लेते हैं। तो देखिए, चीनी 38 रुपए किलो है, तो 250 ग्राम या 1 पाव कितने का हुआ? तो ये देखिए, ये हुआ 9.5 रुपए का। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों का लिखने का स्टाइल क्या होता है, वो दशमलव के जगह पे 1 पाई खींच देते हैं, कुछ लोग 2 लाइनें खींच देते हैं, कुछ लोग ऐसे टिक देते हैं, यानी दशमलव ही कुछ लोग लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यही हिसाब इसी तरह से लिख ले रहा हूं। तो देखिए, ये चीनी 250 ग्राम है, 9.5 रुपए का। अगरबत्ती 1 पैकेट है, 15 रुपए का। इसके बाद नमक 1 किलो कितने का है? 20 रुपए का। जीरा 100 ग्राम कितने का है? 20 रुपए का। और कपूर 25 ग्राम कितने का है? ये भी है 20 रुपए का।
तो इस तरह से ये हमारा पर्ची 1 का पूरा रेटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, अब ऐसे जोड़ते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए आगे वाला रुपए होता है और पीछे वाला क्या होता है, पैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 सब में है, चारों में यहाँ 50 पैसे है, तो यहाँ पे हो गए 50 पैसे। इसके बाद यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 9 5 14 0 0 0 यानी 14 की 4 हासिल लगा 1। इसके बाद यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, ये हो गए 84 रुपए 50 पैसे। तो इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये हिंदी वाला फॉन्ट है, यहाँ हम हिंदी वाला फॉन्ट यूज करेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा ये दूसरे पर्ची का हिसाब है। आटा 3 किलो, चावल 1 किलो, दाल 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, प्याज 500 ग्राम और आलू 1.5 किलो। तो देखिए ये दूसरा हिसाब है। अब देखिए ये तो एक तरीका रहा लिखने का। दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे आटा 3 किलो 23 रुपए किलो है, तो ये इसका हो गया 69 रुपया। तो देखिए ये ऐसे करके लिखते हैं। चावल 1 किलो है जो है 37 रुपए का, दाल 250 ग्राम है तो 105 रुपए किलो दाल है, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 26 रुपए 25 पैसे। इसके बाद गुड़ 250 ग्राम तो 70 रुपए किलो गुड़ है, तो गुड़ 250 ग्राम कितने का हो गया, 17.5 रुपए का हो गया। इसके बाद प्याज 500 ग्राम 10 रुपए का और आलू 1.5 किलो 13 रुपए किलो है, तो आलू 1.5 किलो हो गया 19.5 रुपए का। तो देखिए कुछ लोग जो होते हैं उनका ये स्टाइल होता है लिखने का कि वो यहाँ पे दशमलव की जगह पे ऐसे लाइन ही खींच देते हैं और जो पैसे होते हैं वो उस तरफ और रुपए इस तरफ। अब यहाँ टोटल करते हैं तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पैसे और 50 पैसे, 1 रुपए और 1 रुपए और 25 पैसे। तो यहाँ पे ये 25 हो गया। इसके बाद इधर कितने आएंगे, तो इधर आएंगे देखिए यहाँ 1 हासिल बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 9 और 1 10 7 17 6 23 7 30 और 9 39। उसके बाद 3 हासिल था, 3 1 4 1 5 1 6 2 8 3 11 और 6 17 हो रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए ये जो दूसरा हिसाब हो गया। तो इस तरह से देखिए पहले पर्ची में जो हिसाब बना है वो कितने का बना है, 84 रुपए 50 पैसे का हिसाब बना है। दूसरे पर्चे में जो हिसाब बना है वो कितने का बना है, वो बना है 179 रुपए और 25 पैसे का हिसाब बना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से वो हिसाब लिखते हैं। आपके यहाँ जो दुकानदारियां बनिया है, हो सकता है उनका स्टाइल कुछ और है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक प्रारूप देने की कोशिश की है कि आप समझ सके कि उनका लिखने का जो प्रारूप है वो क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी सामान ले तो उसकी पर्ची जरूर ले लें। पर्ची में 2 बातें ध्यान रखने वाली क्या है, पर्ची में दिनांक भी जरूर होना चाहिए। जैसे आज जो दिनांक है वो दिनांक उनसे जरूर लिखवाना लेना चाहिए। जैसे आज का दिनांक 1 तारीख को मैं बना रहा हूं, 1/6/2021 को मैं बना रहा हूं, तो ये दिनांक उनसे जरूर यहाँ पे लिखवा लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, जब हिसाब पूरा जोड़ देते हैं, जब हम उनको पैसे दे देते हैं तो वो यहाँ पे पैड लिख करके वो हमें पर्ची दे देते हैं, ताकि हम इससे अपना घर आकर के झोले में से जब सामान निकालें तो हम इसी हिसाब से मिला लें कि कोई सामान छूट तो नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हिंदी या अंग्रेजी में जमा या फिर पैड लिखा होना चाहिए। एक और बात ध्यान देने वाली क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ पैसे मान लीजिए आपके कम पड़ गया, उधार है, तो उसको भी यहाँ पे जरूर लिखवा लेना चाहिए, ताकि देते समय हम उनको दिखाकर वापस कर सकें और हमें ध्यान रहे कि ये हमारा इतना बकाया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि बनिया लोग हिसाब कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आपको मिलती रहती हैं इसी तरह की हिसाब किताब और पढ़ाई लिखाई से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।